गाइस, तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। तो आ गया हूं साइंस का सेकेंड सिटिंग का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर लेकर के क्लास 10th का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जे सीरीज का है, आप लोग का किसी भी सीरीज का हो, ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल होगा। 80 का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक हो गया आपका हल्दी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा आता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए आगे डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायमनो परिवर्तित करता है। डायमनो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा बी या डी में थोड़ा कंफ्यूजन है। मक्खी में शायद नहीं पाया जाता है, तो उसे तो इसका आंसर तिलचट्टा होगा, लेकिन ऑप्शन में तिलचट्टा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण के फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, r बराबर 2f। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो प्रोटीन का जो है मुख गुहा में ही पाचन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो होगा आरबीसी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक माध्यम में कितने प्रकार होते हैं? प्राकृतिक माध्यम के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का जो है आणविक जो सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल का आइपैक नेम क्या है? तो एथिल अल्कोहल का आइपैक नेम एथेनॉल। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो है वो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। इसका हो जाएगा आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन है, कार्बन क्या एक प्रकार का अधातु। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? सी, C2H4। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके एल्केन देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक परमाणु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और घोल का पीएच मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र क्या आता है? C6H6। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1.6×10⁻19 कूलम। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज धारा के उष्म सिद्धांत पे काम करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जो है वो जोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6×10⁻6 जूल। इसका आंसर हो जाएगा डी। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो शक्ति का किलोवाट घंटा जो मात्रक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजन है तो नर हार्मोन जो है एंड्रोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो हो जाएगा आपका थाइमस द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण क्या है? NaCl। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र क्या आता है? CuSO4 × 5H2 है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा क्या तरह था? निकेल और क्रोमियम। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन जो होता है जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी और पत्तियों के द्वारा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे जो स्वपोषी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होगा? तो म्यू का मान होता है sin I/sin R। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +b है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। प्लस है तो उत्तल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या आता है? तो v/u होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस? अक्रिय गैस कौन है? हीलियम। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में कौन उपधातु? उपधातु क्या है? Sb। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। बीजान की और परागण नलिका वृद्धि के कारण क्या है? तो 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, फोटोप्रिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित है? यकृत से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? तो पीतल जो लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत का प्रतिबिंब आंख के प्रिज्म पर बनाता है वो है रेटिना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलिंगी पादप क्या है? पपीता। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं? शुक्रवाहिका। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन जो होता है वो इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कराता है? कोशिकीय विज्ञान। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय घिरा होता है तो मानव जो हृदय पेरिकार्डिया से घिरा होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण में स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल क्या है? H2SO4। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा
को ऊर्जा रूपांतरित करता है, स्थितिज ऊर्जा को। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड क्या है? Na2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का मिश्रण है, तो 8 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर रहने वाला धातु है, द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? पारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आशा करते वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।